नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी। आज आपके सामने 7 अक्टूबर 2023 राजस्थान करंट अफेयर्स का सेशन रहेगा। इसमें महत्वपूर्ण पर्सन है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही साथियों, आज से ही हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। राजस्थान की राजनीति यानी राज्यपाल, मुख्यमंत्री से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं अपने एक राजस्थान के एग्जाम में, उन पर चर्चा करेंगे। इसी सीरीज में 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपके साथ साझा करूंगा। इसमें हम लगातार मानवाधिकार आयोग हो गया, आरपीसी हो गया, उसमें संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कि भूगोल तो साथियों अब चेंज होने वाला है उससे, लेकिन ये जो राजनीति से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वो चेंज नहीं होंगे। तो मेरे द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि आपको करंट अफेयर्स के साथ ही थोड़ा राजनीति से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे भी मैं आपको अपडेट कर दूं। मेरे द्वारा किया जा रहा है यह प्रयास पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों, शुरुआत करेंगे आज के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आईआईटी जोधपुर का लोकार्पण है जो किसके द्वारा किया गया? इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, पूछा जा सकता है आपसे पूछा गया है आईआईटी जोधपुर का लोकार्पण है जो किसके द्वारा किया गया? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। और इस पर जो लागत थी वो नया कितनी थी? 1136 करोड़ रुपए की इस पर लागत आई थी। और अब इसको राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। अब इसको राष्ट्र को है जो समर्पित कर दिया गया है। आपसे पूछेगा आईआईटी जोधपुर का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो आपका आंसर होना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। और इसको है जो राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है। इस पर जो लागत पूछे तो 1136 करोड़ रुपए की लागत आई थी। इसके अलावा साथियों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ अन्य भी सौगातें दी है अपने प्रदेश को, उस पर अपने बात करेंगे। तो डेगाना रायका रेल मार्ग का जो दोहरीकरण है जिसकी लंबाई है 145 किलोमीटर, उसका भी लोकार्पण है जो पीएम मोदी जी के द्वारा हाल ही में किया गया है। इसके अलावा डेगाना कुचामन सिटी जो रेल मार्ग है उसका जो दोहरीकरण है उसका भी लोकार्पण किया गया है। और इसकी लंबाई साथियों 58 किलोमीटर है, ये भी अपने को याद होनी चाहिए। प्रश्न क्या बनेगा? आईआईटी जोधपुर का लोकार्पण किसने किया? तो आंसर होना चाहिए पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया। इसके अलावा मोदी जी ने डेगाना रायका रेल मार्ग का दोहरीकरण है जिसकी लंबाई साथियों 145 किलोमीटर है, इसका भी लोकार्पण किया। इसके अलावा डेगाना कुचामन सिटी रेल मार्ग जिसकी लंबाई 58 किलोमीटर है, दोहरीकरण है, उसका भी लोकार्पण है जो किया गया। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किसे वॉइस ऑफ इंडिया से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा अंकित खंडेलवाल को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है। साथियों, आपसे पूछा गया कि हाल ही में किसे वॉइस ऑफ इंडिया से सम्मानित किया गया? तो अंकित खंडेलवाल जी हैं, इनको सम्मानित किया गया। ये कौन है? ये एंकरिंग करते हैं, एंकरिंग के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि के लिए इनको दिया गया। यानी एंकरिंग में एंकरिंग यानी जो कोई प्रोग्राम होता है उसको होस्ट करते हैं, उसमें जो स्टेटमेंट देते हैं माइक के माध्यम से वो बोलते हैं, यानी कौन सा प्रोग्राम अब होगा उसकी जानकारी देते हैं, उसके लिए इनको दिया गया। किनको? अंकित खंडेलवाल जी को दिया गया। ये जयपुर के रहने वाले हैं, ये भी अपने को पता होना चाहिए। यानी एंकरिंग के क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? अंकित खंडेलवाल जी। इनका संबंध पूछे तो साथियों संबंध रहेगा जयपुर से। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, छपने लायक साथियों क्वेश्चन रहेगा। आपसे पूछा गया है 19वें एशियाई खेलों में किरण बालियान ने शॉटपुट में कौन सा पदक अपने नाम किया? लगा लो स्टार, लिख लो, छपेगा। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। 19वें एशियाई खेलों में किरण बालियान ने शॉटपुट में कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा कांस्य पदक है जो अपने नाम किया। कांस्य पदक इन्होंने अपने नाम किया। ये साथियों रहने वाली तो यूपी की है, वर्तमान में राजस्थान पुलिस में कार्यरत हैं। राजस्थान पुलिस में कार्यरत हैं। कौन है? किरण बालियान। इन्होंने 19वें एशियन खेल में शॉटपुट में कांस्य पदक जीता। यह यूपी की मैंने बता दिया, वर्तमान में राजस्थान पुलिस में कार्यरत है। इन्होंने जो गोला फेंका वो 17.36 मीटर फेंका। ये भी आपको याद रखना है, यहां से भी प्रश्न बन सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, पूछा जा सकता है। बढ़ेंगे आगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा गया है प्रदेश में नेक ए ग्रेड पाने वाला प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा बना है? वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय
कोटा बना है, लगा लो स्टार साथियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, प्रदेश में नए के ग्रेड पाने वाला प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा बना है? तो आंसर होगा वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा है जो बना है। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यापन परिषद ने है जो यह ग्रेड प्रदान की है। ये भी आपको याद रखना है कि ये जो ग्रेड नए के ग्रेड दी है, ये दी किसने है? तो राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यापन परिषद के द्वारा है जो ए ग्रेड इसको प्रदान की गई है। अब बात करें वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, तो इसकी स्थापना साथियों कब हुई थी? इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। तब इसका नाम था कोटा ओपन यूनिवर्सिटी, यानी इसका क्या नाम था? कोटा ओपन यूनिवर्सिटी थी। और 2002 में साथियों इसका नाम बदलकर कर दिया गया था कोटा वर्धमान खुला विश्वविद्यालय। ये भी अपने को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछे नए के ग्रेड प्राप्त करने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है? तो आपका आंसर होगा वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा बना है। ये प्रदान किसने की है? राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यापन परिषद ने इसको नए ए ग्रेड दी है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रदेश की चौथी जंगल सफारी है जो कहाँ शुरू हुई है? तो आंसर होगा माउंट आबू सिरोही में शुरू हुई है। प्रदेश की चौथी जंगल सफारी कहाँ शुरू हुई है? तो माउंट आबू सिरोही में शुरू हुई है। और इसकी शुरुआत साथियों 3 अक्टूबर 2023 से हुई है। कब हुई है ये भी अपने को याद रखना है, पूछा जा सकता है। 3 अक्टूबर 2023 से इसकी शुरुआत हुई है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अब साथियों राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था है, उससे महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मेरे द्वारा प्रयास किया जा रहा साथियों, आपको पसंद आए। आपको एक ही सेशन में राजस्थान करंट अफेयर्स मिला है, इसके अलावा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था से इसी सेशन में मिल रहे हैं। कम समय में मैं आपको शानदार कंटेंट देने का प्रयास कर रहा हूं। पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा? तो अनुच्छेद 153 इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। ये आपको सीधे लग रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन है जब एग्जाम में पूछे जाते हैं तब कई बार क्वेश्चन गलत हो जाता है। आंसर रहेगा अनुच्छेद 153, यानी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा? अनुच्छेद 153। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। कौन होता है? तो आंसर होना चाहिए आपका राज्यपाल होता है। कई परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो आंसर रहेगा राज्यपाल होता है। आगे है साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यपाल की कार्यपाल शक्तियों से संबंधित है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 154, यानी जो कार्यपालिका शक्ति है राज्यपाल की वो कौन से संविधान में है? तो आपका आंसर होना चाहिए अनुच्छेद 154 में है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति है जो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो साथियों आपका आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र संबोधित करता है तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। किसको करता है? तो आंसर होगा राष्ट्रपति को करता है। तो साथियों ये 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे राजस्थान की जो राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था है उससे। इसके साथ राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित जो प्रश्न थे वो भी मैंने आपके साथ इस सेशन में शेयर किए। मेरा प्रयास रहा कि मैं आपको शानदार कंटेंट दूं। मेरे द्वारा किया जा रहा है यह प्रयास आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स की यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।